अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आगाज़ करते हैं मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर यूनिट 1 का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। आप देख रहे हैं कि इसका जो पहला सवाल है इसमें दिया गया है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी आपको डिफरेंट किस्म के फंक्शंस दिए गए हैं और आपको ये कहा गया है कि आप इन फंक्शंस को स्केच करें। स्केच का मतलब होता है कि आपने इन फंक्शन की साख को समझना है, इनके स्ट्रक्चर को समझना है और ग्राफ को ड्रॉ करना है। इस सिलसिले में अगर हम पार्ट नंबर 1 को देखें तो फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 टाइम्स x माइनस 1। तो यहाँ हमारे लिए तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात यह है कि ये फंक्शन आया पॉजिटिव साइन से स्टार्ट हो रहा है या नेगेटिव से, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव हमें डायरेक्शन बताएगा कि ग्राफ किस तरफ ड्रॉ होना है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि बाकी दो फैक्टर्स का, तो इन दो फैक्टर्स से हमें ये अंदाज़ा होगा कि आया जो कर्व ड्रॉ होगी ये अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है इस क्वेश्चन के ओरिजिन का यानी स्टार्ट का, तो चूँकि फंक्शन आपको दिया हुआ है तो इस फंक्शन में अगर आप गौर से देखें तो दो फैक्टर्स थे। हम इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू ज़ीरो के पुट करते हैं तो इस तरह x का एक रिज़ल्ट आ जाता है -1, जबकि दूसरे को अगर हम सॉल्व करें तो आप देखें कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, दैट इज़ +1। तो इसका मतलब 1 और -1 आपके पास दो वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप देखें जब आप इस फंक्शन को ड्रॉ करेंगे तो x की जगह आपने क्या पुट करना है, -1। जब पुट करते हैं x की जगह -1 तो देखें फंक्शन में जैसे ही हम x की जगह -1 पुट करते हैं तो 3, यहाँ x की जगह -1 पुट करते हैं, यहाँ भी x की जगह -1, सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 3 इंटू ज़ीरो और इंटू -2। तो आप जानते हैं कि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें आंसर ज़ीरो आ जाता है। तो हमारा इंटरवल क्या बनेगा, हमारा जो इंटरसेप्ट बनेगा आप कहेंगे -1 x की वैल्यू जबकि y की वैल्यू ज़ीरो। इसी तरह जब हम इसमें +1 पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, अगेन इसकी वैल्यू आपके पास ज़ीरो आ जाएगी। यानी दूसरा इंटरसेप्ट भी अगर आप निकालेंगे तो बिल्कुल इसी अंदाज में आप देखें कि अगर मैं x की जगह +1 पुट करूँ तो यू विल गेट 3 टाइम्स x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 ये आ जाएगा 1 - 1, सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू ज़ीरो, यानी ये रिज़ल्ट भी आपके पास ज़ीरो आ गया। तो अगेन जब आप x की जगह 1 पुट करते हैं तब भी आपके पास y की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। तो कहने से मुराद ये है कि ये दो इंटरसेप्ट्स आपके पास हासिल हो गए हैं। तो अगर आप कहें तो इन दो वैल्यूज़ को हम असेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने इंटरवल्स निकाले थे तो हम देखते हैं कि इंटरवल्स की वैल्यूज़ क्या हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जब हम x की वैल्यू को यहाँ पर -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। तो ये आपके पास इसका एक रूट है। तब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पॉइंट आपको हासिल होता है। इसी तरह अगर हम इसके अगले रूट की बात करें, जब हम x की वैल्यू को +1 लेते हैं तो फिर भी y की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। दैट मीन्स कि ये आपके पास सेकंड वैल्यू जो है ये वाली आएगी। और जहाँ तक ताल्लुक आप देखते हैं कि अगर आप इसका वर्टेक्स निकालना चाहते हैं तो यू नो वर्टेक्स के लिए हम x की वैल्यू को ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो जैसे ही इसमें x की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू विल राइट 3 इंटू ज़ीरो प्लस 1, जबकि ये आ जाएगा 0 -1। तो सिंप्लीफाई करेंगे 3 इंटू -1 यू विल गेट y इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से आपके पास जो इसका वर्टेक्स है वो आपके पास -3 आ जाएगा। सो फाइनली वी कैन से कि जो x इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू आपके पास है
0 -3, तो ये बुनियादी तौर पर ये इक्वेशन का वर्टेक्स होगा। इसी तरह अगर आप ये जो दोनों फैक्टर्स थे या रूट्स थे, अगर इनकी मदद से वैल्यूज़ देखें तो x इज इक्वल टू +1 पे जो इंटरवल है, जो पॉइंट है, वो आपका यह है, यानी रूट जब -1 निकला था तो ये आपकी वैल्यू बनेगी -1 0, और जबकि जब आपने इसको इक्वल टू 0 पुट किया था सेकंड पॉइंट को, तो ये आपके पास वैल्यू आई थी 1 0। तो इसी तरह से हम बाकी जो ग्राफ के पॉइंट्स हैं उन्हें जब हम ड्रॉ करें तो हमें ये एक यू शेप का ग्राफ हासिल होता है, और आप जानते हैं इस ग्राफ को हम पैराबोला कहते हैं। जी, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चन इज कन्वर्स टू क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको स्टेटमेंट दी होती थी, फैक्टर्स दिए होते थे, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता था। बट यहाँ केस अपोजिट है, यहाँ आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपने उस ग्राफ की मदद से क्या करना है कि इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये इक्वेशंस हमारे पास दो तरह के डेवलप होंगी, क्योंकि हमारे पास कर्व्स दो तरह की है। एक कर्व जो है उसका रुख देखिए नीचे की जानिब है, इसे हम कहते हैं दिस कर्व इज ओपनिंग टुवर्ड्स डाउन, और ये जो दूसरी वाली कर्व है इसमें u ऊपर की जानिब है, दैट मीन्स द कर्व इज ओपनिंग टुवर्ड्स अप। तो इस तरह से इनकी इक्वेशंस डिफरेंट होंगी। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है आपकी फर्स्ट इक्वेशन का, कि जो कर्व अप जो है वो जा रही है, तो इसको आपने देखना है कि इसको हम कैसे टेकअप करेंगे। आप कहेंगे y इज इक्वल टू, अब जो कर्व डाउनवर्ड जा रही है दैट मीन्स कि यहाँ उसके लिए नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव मीन्स कि वो ओपन हो रही है डाउनवर्ड्स। अब जहाँ तक ताल्लुक है फैक्टर्स का, तो आप देखें कि ये किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है इन दो पॉइंट्स के ऊपर। तो आप देखें कि पहले अगर हम इसे ए पॉइंट कह देते हैं और इसको बी पॉइंट कह दें, तो ए पॉइंट को अगर हम देखें तो ए पॉइंट में x की वैल्यू जो है वो -2 है, जबकि y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू -2 का मतलब ये है कि आप x को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी x + 2 = 0। और इसी तरह अगर हम बी पॉइंट को सॉल्व करें तो बी पॉइंट में x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है 1। दैट मीन्स कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस 1 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आता है आपके पास, यू विल से इफ x इज इक्वल टू 1 देन x - 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो इंटरवल हैं वो क्या बनते हैं, दो वैल्यूज़ आपके पास आती हैं, एक ये वैल्यू एक ये। तो आपने इस कर्व के नीचे की तरफ ओपन होने की वजह से माइनस पुट कर देना है, जबकि जो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे, एक आ जाएगा x + 2 और दूसरा आ जाएगा x - 1। तो जनाब ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जिसका ये ग्राफ आपको दिखाया गया। तो फाइनली ग्राफ क्या बना, y इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स प्लस टू इंटू x - 1, ये इसका ग्राफ है जी स्टूडेंट्स। तो अगर आप पार्ट नंबर 2 को देखें तो ये x इज इक्वल टू 2 पर x एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो आपका बन गया x इज इक्वल टू 2। तो इसे अगर आप x को दूसरी जानब लेके जाएं तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सेकेंडली ये है कि ये x एक्सिस को किसी भी और पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका सिंगल इंटरसेप्ट है। तो सिंगल इंटरसेप्ट के लिए आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन ऊपर की जानिब जो आप कर्व है, कर्व को देखें तो ये ऊपर की जानिब ओपन हो रही है, तो इट इज़ ओपनिंग अप। सेकेंडली ये है कि प्लस साइन के बाद अगर हम इस इक्वेशन को जनरेट करें तो क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन है तो x - 2 और यहाँ पर हम स्क्वायर डाल देंगे तो इससे ये पैराबोला की इक्वेशन, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, लिहाजा ये x - 2 होल स्क्वायर होगा। तो बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि इसमें पहले दो क्वेश्चंस को हम टच करें। तो इंशाअल्लाह मज़ीद डेफिनेशंस के साथ और एक्सप्लेनेशंस के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।